नमस्कार, मैं सुदीप रॉय। आप सभी को रॉय बायोलॉजी वाला यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत। ये चैनल खोलने का मेरा मेन मकसद ये है कि यहाँ पे मैं बायोलॉजी सब्जेक्ट को टीच करूँगा आप सभी को एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में। Not only CBSE, ICSE, NIOS and other state board students, they will get benefit from this channel. उसके साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए तैयार कर रहे हैं वो भी, उन सभी को भी बहुत सारे बेनिफिट मिलेगा। आज का टॉपिक है सेल, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ओके, सो सेल स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे आप लोग को टीच करूँगा एकदम बेसिक से। I will start here from what is biology. बायोलॉजी, बायो का मतलब है लाइफ यानी कि जीवन। लॉजी का मतलब होता है स्टडी यानी कि स्टडी ऑफ लाइफ, या इसको हम लाइफ साइंस भी कह सकते हैं या जीवन विज्ञान भी कह सकते हैं। तो बायोलॉजी को हिंदी में कहते हैं जीवन विज्ञान, या लाइफ साइंस भी हम इसको इंग्लिश में कह सकते हैं। सो बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। ओके, एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी कहता है। So who is known as the father of biology? It is Aristotle. बायोलॉजी का बेसिकली दो सब डिविजन्स होते हैं। एक है जूलॉजी। जूलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एनिमल्स, और एक है बॉटनी जिसको हम कहते हैं इट इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स के स्टडी को हम कहते हैं बॉटनी, और एनिमल्स के स्टडी को हम कहते हैं जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहते हैं? एरिस्टोटल को। और फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं थियोफ्रास्टस को। अभी हम पढ़ेंगे सेल के विषय में। सेल क्या है? इसका तीन बेसिकली डेफिनेशन है। पहला है सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ का यानी कि जीवन का सबसे छोटा यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट। क्यों? क्योंकि सेल जो है ये इतना छोटा है कि इसको हम खाली आंखों से देख ही नहीं सकते। तो सेल को देखने के लिए हम लोग को एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है माइक्रोस्कोप। अब नेक्स्ट डेफिनेशन में आते हैं। ये क्या है? सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। क्यों इसको बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं सेल को? जैसे कोई भी बिल्डिंग ईंट यानी कि ब्रिक से बनते हैं, तो एक्चुअली प्रोसेस क्या है कि एक ईंट वो क्या बनाएगा? दीवार बनाएगा। दीवार से एक घर बनता है। दीवार के बाद बहुत सारे ईंट जो है वो एक घर बनाता है, और लास्ट में बहुत सारे ईंट एकदम अरेंजमेंट पर अरेंजमेंट करते करते एक मकान बनाता है, हाउस बनाता है। सिमिलरली सेल जो है, एक सिंगल सेल जो है, इसी तरीके से सेल टिश्यू बनाता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से लास्ट में ऑर्गेनिज्म बनते हैं। ठीक है। सो मेजर कॉन्सेप्ट यहां पे ये है कि जैसे एक बिल्डिंग यानी कि मकान या हाउस वो ईंट से बनते हैं, और ईंट क्या होता है? एक मकान का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, ब्रिक। ठीक उसी तरीके से सेल जो होता है वो कोई भी ऑर्गेनिज्म, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका सबसे छोटा यूनिट होता है सेल। ठीक है।
और लास्ट डेफिनेशन जो कि बहुत ही एक अहम डेफिनेशन है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल क्यों? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि सेल से बहुत सारे स्ट्रक्चर बनते हैं, सेल से टिश्यू बनते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सेल है, फॉर एग्जाम्पल लीवर का ही एक सेल है, तो लीवर क्या होगा? एक ऑर्गन होगा, ठीक है। तो एक सेल जो है उसी तरीका का बहुत सारे सेल्स, दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस, वो एक लीवर का एक टिश्यू बनाएगा, ठीक है। और वो लास्ट में और उसी तरीके से बहुत सारे टिश्यूज मिलके एक ऑर्गन बनाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे हार्ट। जैसे हार्ट का जो सेल्स होते हैं वो एक टिश्यू बनाता है जिसका नाम होता है कार्डियक टिश्यू, और बहुत सारे कार्डियक टिश्यू मिलके जो ऑर्गन बनाता है उस ऑर्गन का नाम है हार्ट, ठीक है। सो इसीलिए सेल को हम स्ट्रक्चरल यूनिट भी कह सकते हैं। एक सेल स्ट्रक्चर बनाना छोड़ के और भी बहुत सारे काम करते हैं, फंक्शंस करते हैं। जैसे डाइजेशन होता है, जैसे रेस्पिरेशन होता है, जैसे एक्सक्रीशन होता है। ये जो जितना इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस जो है एक सेल काम करते हैं। सो सेल सिर्फ स्ट्रक्चरल यूनिट ही नहीं, उसके साथ साथ एक फंक्शनल यूनिट है जीवन में। ओके, आई होप द कॉन्सेप्ट इज नाउ क्रिस्टल क्लियर। चलो अब हम आएंगे सेल के डिस्कवरी के बारे में। किसने सेल को पहली बार डिस्कवर किया? एक इंग्लिश साइंटिस्ट जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। कौन सा साल में? 1665 में उन्होंने पहली बार सेल को डिस्कवर किया। लेकिन रॉबर्ट हुक जिस सेल्स को डिस्कवर किया वो डेड सेल्स था। पहली बार लिविंग सेल्स जो है उसको डिस्कवर किया किसने? एक डच साइंटिस्ट ने जिसका नाम था एंटोनी वैन लीeuwenhoek। थोड़ा सा यहां पे मैं आप लोग को एक ट्रिक देना चाहता हूं कि ये हुक की सेल का डिस्कवरी हुक जो किया है इसको आप कैसे याद रखेंगे। हुक से हम एक्चुअली क्या करते हैं, बहुत छोटा सा चीज जो है उसको हम अटैच करते हैं, लगाते हैं ना हुक से, ठीक है। तो सेल जो है वो बहुत ही छोटा सेल्स है, मतलब इतना छोटा कि उसको हम देख भी नहीं सकते, इतना छोटा होता है। माइक्रोस्कोप लगता है सेल को देखने के लिए। तो बहुत छोटा चीज हम चिमटा बोलिए या हुक बोलिए, उससे हम लेते हैं, अटैच करते हैं, चिपक जाते हैं, है ना, छोटा सा चीज जो होता है। तो हुक, और यहां पर भी वही हुक है, ठीक है। जस्ट फॉर फन आई एम डूइंग दिस, ओके, क्योंकि यहां पे हम बायोलॉजी सीखेंगे मजा से, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, ओके। चलो, और लिविंग सेल्स मतलब पहली बार जिंदा जो लिविंग सेल्स, तो लिविंग रिलेटेड टू लीeuwenhoek। हाँ, नाम थोड़ा सा उटपटांग है लेकिन फिर भी थोड़ा सा याद तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो लिविंग सेल्स पहली बार किसने आविष्कार किया, किसने देखा? एंटोनी वैन लीeuwenhoek। तो लिविंग लीeuwenhoek, और हुक यानी कि बहुत छोटा सा चीज। ऑब्वियसली हुक से हम क्या करते हैं, हुक से हम लोग कोई चीज को हम माने अटैच करते हैं, छोटा सा चीज को। सो डिस्कवरी ऑफ सेल इज रिलेटेड टू रॉबर्ट हुक और लिविंग सेल्स लीeuwenhoek। ओके, वेरी गुड। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर द कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स। स्टडी ऑफ सेल, इसको कहते हैं क्या? साइटोलॉजी। साइटो का मतलब होता है सेल, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। सबसे स्मॉलेस्ट सेल कहां पे हम लोग को देखने को मिलेगा? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा,
वहां पे हम लोग को देखने को मिलेगा सबसे छोटा सेल, स्मॉलेस्ट सेल, बहुत ही छोटा है। इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगता है इस टाइप का सेल्स को देखने के लिए। और सबसे बड़ा सेल हम लोग को कहाँ मिलता है ना, ऑस्ट्रिच एक पक्षी है, उसके अंडा में हम लोग को ये सेल देखने को मिलता है। ऐसे नहीं है कि इसको हम खाली आंखों से देख सकते हैं, इसके लिए भी हम लोग को माइक्रोस्कोप की बहुत ही ज़रूरत है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग गौर से देखिएगा। एक बार मैं रिपीट करता हूँ, स्टडी ऑफ सेल, इसको कहते हैं साइटोलॉजी। सबसे छोटा सेल कहाँ पे मिलता है, माइकोप्लाज्मा स्पीसीज में। और सबसे बड़ा सेल, लार्जेस्ट सेल, वो होता है ऑस्ट्रिच के अंडे में। अब हम जानेंगे ह्यूमंस में सबसे छोटा सेल कौन सा है, यानी कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, लार्जेस्ट सेल कौन सा है, लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है। सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, स्पर्म सेल्स। कहां मिलता है, मेल्स में हम लोग को ये स्पेस सेल्स मिलता है। सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा है, ओवम या एग सेल, ये हम लोग को फीमेल्स में मिलता है। और लॉन्गेस्ट सेल, लंबाई में, वो कौन सा सेल है, नर्व सेल। सो आप सब लोग यहां पे देखो कि एक डिफरेंस होता है लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट। लार्जेस्ट मतलब बड़ा और लॉन्गेस्ट मतलब लंबाई में। फॉर एग्जाम्पल हम आपको दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि हावड़ा स्टेशन जो है वो प्लेटफॉर्म के हिसाब से सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। एक स्टेशन के अंदर 23 प्लेटफॉर्म्स है। ठीक है, तो इसका मतलब हावड़ा स्टेशन जो है सबसे बड़ा है भारत में। जितना रेल स्टेशन है सबसे बड़ा है हावड़ा स्टेशन। लेकिन अगर आप लंबाई के मापेंगे, प्लेटफॉर्म की अगर हम लंबाई देखेंगे तो वहां पे हम देखेंगे पहले था खड़गपुर का प्लेटफॉर्म, अब हो गया गोरखपुर का। गोरखपुर का जो प्लेटफॉर्म जो है बहुत लंबाई है। सो मेरे ख्याल से आप ये दोनों का डिफरेंस आसानी से आप समझ सकते हो। ठीक है, सो लार्जेस्ट सेल कौन सा है, ओवम या एक सेल जो होता है, जो फीमेल्स में मिलता है, वो होता है लार्जेस्ट सेल। और हम लोग के शरीर के अंदर जो नर्व सेल्स है वो लंबाई में सबसे ज्यादा है। सो लॉन्गेस्ट सेल इज द नर्व सेल, लार्जेस्ट सेल इज द ओवम और एग सेल्स, एंड सबसे छोटा स्मॉलेस्ट सेल कौन होता है, हम लोग का जो स्पर्म सेल्स है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आज का क्लास यही तक था। ये था बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास इन सेल बायोलॉजी। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय न्यू यूट्यूब चैनल रॉय बायोलॉजी वाला फॉर मोर अपकमिंग educational videos in biology. Have a nice day. Bye bye.